हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और आपके रिक्वेस्ट भी था कि सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दो। तो भाई मैं लेके आगे ट्रिग्नोमेट्री वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट आगे कवर हो जाएंगे। और अब आप फिर जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, आपको समझ में भी आएगा। साथ में खुद प्रैक्टिस करोगे उसमें भी आपको मजा आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जब वीडियो स्टार्ट करूं तो भाई एक बार आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल लें, जिससे कि आप लोगों के नोट्स बन जाएं। ठीक है, तो ये जरूर होता है, आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो फिर बहुत परेशान होना पड़ता है बाद में। और फिर रिवीजन स्ट्रेटजी अगर हमारे पास नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम आती है लास्ट में। इसलिए पहले से ही आप लोग अपने नोट्स बना के रखें। ठीक है, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल का मेजरमेंट होता है, जिसमें साइड्स और एंगल के बारे में हम देखते हैं। तो उसी साइड और एंगल में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आता है, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ते हो। अब जो थीटा है, थीटा की अगर मैं बात करूं तो जो आपको थीटा यहां पे दिख रहा है, तो वो जो थीटा है वो आपका दो सिस्टम में आपको सीखना है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लेंथ होता है ना, कि जैसे ये बोल रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में भी बोल सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये सीखना कि ये जो थीटा है, ये आपको जो थीटा दिख रहा है वो किस किस सिस्टम में आपको सीखना है। तो आपको दो टाइप के सिस्टम सीखने, एक डिग्री मेजरमेंट सीखना है और एक आपको रेडियन मेजरमेंट सीखना है। ठीक है, डिग्री तो आपको पता ही है, जैसे आप 30 डिग्री, ये तो आप बचपन से लिखते आए हो। ठीक है, एक आपको डिग्री और एक रेडियन, तो आप डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, कि डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना है, ठीक है, डिग्री से अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, अगर डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो किसी एंगल को, तो मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन 180 डिग्री से। ठीक है, पाई अपॉन 180 डिग्री से। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देना 180 अपॉन पाई से। क्या बताया मैंने, कि अगर आपको किसी एंगल को, डिग्री को, किसी एंगल जो डिग्री में दे रखा है, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन 180 का। और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देना 180 अपॉन पाई से। ठीक है, ये बस रूल याद रखें आप। जैसे आपसे कोई बोले 30 डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 कर दिया, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, पाई बाई 6। 30 डिग्री तुम्हारे लिए क्या हो गया, पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके ध्यान रखना। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको याद रखना है, कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये डबल डैश लग गया यानी ये सेकेंड्स है, और सिंगल डैश लगा यानी ये मिनट है। ये क्या है, ये आपका मिनट है और ये आपका सेकेंड है। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं अगर यूज हो तो आप इस चीज़ का यूज कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ये हम सबको पता है ना कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल, इनके जो है वो रेसिप्रोकल की बात करें तो कॉसिक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, और ऐसी कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहले से हमने पढ़ रखे हैं, मैंने एक बार बता दिया आपको। अब जो थीटा था, थीटा 90 डिग्री तक तो आपको समझ में आता है कि साइन 30 डिग्री के लिए 1/2, साइन 60 डिग्री के लिए √3/2, साइन 90 हमारा 1 होता है। लेकिन हमें ये सीखना है कि 90 डिग्री से बड़े एंगल की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव से मतलब है
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सारी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? वो सारे की वैल्यू हमारी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा और कॉसिक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ में आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। मतलब क्या? हमारे पास क्वाड्रेंट जो सिस्टम है, जैसे चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट है तो इसमें क्या होता है, हमारे पहले क्वाड्रेंट में हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलती है। कैसी मिलती है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव मिलता है। थर्ड में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया इतना अच्छे से? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? ओके जी, तो ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो एनडी में आया हुआ है। लिखा है लेट अल्फा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और अल्फा की वैल्यू है पाई बाई टू से पाई। अच्छा, पाई बाई टू से पाई का मतलब क्या हुआ? पाई बाई टू देखो यहाँ होता है 90 डिग्री है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, और 90 यहाँ है, सॉरी पाई बाई टू से पाई, पाई यहाँ है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि साइन और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस आपका ध्यान रखना। अब ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है? 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस का 12 इक्वल टू 0 दिखा है। तो ये आपको जो दे रखा है इसमें अगर बोला है अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दूं। तो 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, 5 कॉस अल्फा माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनो एक बात, हमें निकालना है टेन अल्फा। एक बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या हमें कॉस अल्फा मिल जाएगा? तो कॉस अल्फा से क्या हम टेन अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो कॉस अल्फा से साइन अल्फा हम बड़े हाथ प्यार से निकाल लेंगे, ट्राइंगल बना के 10th क्लास में करते थे वैसे ही। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 25 का अगर क्या होता है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट? मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कांस्टेंट नंबर, इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में करता हूं तो 300 आ रहा है। 300 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, 5 आए। 300 को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो 15 इंटू 20 300 होता है, 2 इंटू 15 30, 300 हो जाएगा। और माइनस क्या होता है? 5। 20 माइनस 15 क्या होता है? 5 होता है। चलो इसका सही है। तो 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इस 5 को मैं लिखूंगा 20 माइनस 15 यानी 20 कॉस अल्फा, 20 कॉस अल्फा माइनस का 15 कॉस अल्फा माइनस का 12 इक्वल टू 0। 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 20 कॉस अल्फा माइनस का 15 कॉस अल्फा माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में ले लो कॉमन, क्या मिल रहा है कॉमन? 5 मिल जाएगा कॉमन। तो 5 कॉस अल्फा मिला कॉमन, तो 5 कॉस अल्फा प्लस 4 आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा कॉमन? 3 मिल गया कॉमन। तो 5 कॉस अल्फा प्लस का 4, 5 कॉस अल्फा प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा 5 कॉस अल्फा प्लस 4, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5 कॉस अल्फा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे। तो हमने अगर 5 कॉस अल्फा प्लस 4 को 0 कर दिया, 5 कॉस अल्फा प्लस 4 को अगर 0 कर दिया तो कॉस अल्फा जो है वो क्या, वो -4/5 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 कॉस अल्फा माइनस का 3 अगर 0 करा तो यहाँ से क्या कॉस अल्फा 3/5 आएगा। अब दो आंसर आए हैं, कौन सा आंसर सही है? तो हमसे बोला था अल्फा जो है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट।
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमें ये लेना है नेगेटिव, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यानी कॉस अल्फा अगर मेरा माइनस का 4/5 है, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये तो बहुत फेमस है, ये 3 होगा, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। तो टेन अल्फा अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो माइनस का 3/4 यानी ए ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ, क्या आया समझ में? चलो देख लो एक बार अच्छे से। तो यानी एक क्वाड्रेंट बेसिस पे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं और आप आराम से सॉल्व उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमें ग्राफ पता होनी चाहिए। तो भाई साइन का ग्राफ देखो ये बनता है इस तरीके से, ऑरिजिन से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से, और ये ऐसी वेव बनती जाती है। इसमें क्या क्या बात याद रखनी जो है कि इसकी वैल्यू जीरो पे कहाँ पे हो रही है, जीरो ध्यान से देखो, पाई पे हो रहा है, 2 पाई पे हो रहा है, माइनस पाई पे, यानी साइन थीटा जो जीरो होता है तो थीटा एन पाई पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, एन पाई पे। ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा की जो वैल्यू है वो एन पाई होगी। क्या होगी, एन पाई। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एन पाई पे जीरो होगा। अब और क्या याद रखना है, और साइन में क्या याद रखना है, अब ग्राफ बना लेना। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम +1 है, मिनिमम -1 है, ये दिख रहा है आप लोगों को। और क्या हमें पता होना चाहिए, डोमेन। अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं साइन में, तो आप देख पा रहे हो हर एक नंबर पे कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल रहा है, सारी एक्स की वैल्यू पे डिफाइंड मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो रियल नंबर हो गया। क्या हो गया, रियल नंबर। और रेंज अगर कोई पूछ ले इसमें, तो रेंज यहाँ पे -1 से +1 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, -1 से +1। तो ग्राफ में हमें ये थोड़ा बेसिक चीज़ें पता हो, किस पे वो जीरो हो रहा है और डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ऐसे ही कॉस में देख लो, कॉस में भी देखो मिनिमम -1 है, मैक्सिमम +1 है, तो डोमेन इसका भी रियल नंबर होगा। डोमेन रियल नंबर क्यों, क्योंकि हर एक एक्स पे डिफाइंड है। ग्राफ हमारा इतना ही बना है, लेकिन अगर इसको और आगे बनाओगे तो बन जाएगा ये, ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो रियल नंबर, और रेंज इसका भी आप देखो ग्राफ से तो -1 से +1 है। इसका भी अगर आप रेंज देखें तो -1 से +1 आपको रेंज दिखेगा। ठीक है, और क्या देखने वाली बात है, π/2 पे जीरो हो रहा है, 3π/2 पे जीरो हो रहा है, यानी कि π/2 मतलब 1 × π/2, 3 × π/2 यानी ऑड नंबर का मल्टीपल। यानी ये जीरो कहाँ हो रहा है, कॉस थीटा हमारा जीरो कहाँ हो रहा है, 2n + 1 × π/2। 2n + 1 मतलब ऑड नंबर। भाई n की कोई भी वैल्यू इंटीजर रखोगे ना, ऑड नंबर आ जाएगा ये 2n + 1। ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर लो अब n की, तो अब आपको ये जीरो मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टॉपिक मेरा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उस टाइम तो मैं ये फॉर्मूले बताऊंगा, तो अभी से याद रख लोगे बढ़िया रहेगा ना, कि कॉस जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 × π/2 पे, 3 × π/2 पे, यानी ये ऑड नंबर है, 1 3, ये 2n + 1 π/2। ठीक है, तो कॉस का याद रखो इस तरीके से, डोमेन रेंज और किसके जीरो हो रहा है। अब देखो टेन थीटा ग्राफ, हमें पता है ना, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, टेन जीरो के लिए जीरो होती है, 90 पे देखो अनडिफाइन हो रहा है, -90 पे अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, फिर पाई पे देखो ये जीरो हो रहा है, तो अगर यानी टेन थीटा जीरो है तो ये देखो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, देखो पाई पे जीरो हो रहा है, फिर 2 पाई पे जीरो हो रहा है, देखो ये -पाई पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा जो है वो n पाई होगा। क्या होगा, n पाई होगा। ठीक है, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन की अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप देख पा रहे हो π/2 पे डिफाइन नहीं है, 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, π/2 मतलब 1 × π/2, π/2 मतलब 1 × π/2, 3π/2 नहीं ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं है। तो ऑल रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 2n + 1 × π/2 को, ये डोमेन होगा। और रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज है, देखो y होता है रेंज, तो इनफाइनाइट जा रहा है और यहां -∞ जा रहा है, रेंज इसका मतलब -∞ से +∞ हो गया। एक और तरीका है डोमेन को याद रखने का, टेन थीटा हमारा होता है साइन अपॉन कॉस,
क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो जब कॉस जीरो होगा तो ये टेन थीटा डिफाइन नहीं होगा। हमने क्या सीखा है कि नीचे वाला पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, यही सीखा है ना। तो अगर नीचे वाला पार्ट जीरो यानी कॉस थीटा जीरो, तो वही मैंने बताया ना कॉस थीटा जीरो कब होता है, 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू पे। इसका मतलब है ये 2n प्लस वन पाई बाई टू माइनस होगा, 2n प्लस वन पाई बाई टू माइनस करना है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आ जाओ कॉट थीटा पे। तो भाई कॉट थीटा का डोमेन अगर मैं देखूं तो कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं, देखो पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं, देखो पाई पे ये भाग रहा है इधर और ये उधर, ठीक है, डिफाइन नहीं है ना वैल्यू, कुछ वैल्यू मिल नहीं रही है। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर से माइनस करना पड़ेगा, किसको, पाई को, 2 पाई को, यानी कि एन पाई, एन पाई। इसको भी ध्यान रखने का एक तरीका है, क्योंकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन अगर नीचे है तो नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहाँ जीरो होता है, तो मैंने देखो पहले ही सिखा दिया तुम्हें कि साइन थीटा जीरो होता है एन पाई पे। तो एन पाई को मुझे हटाना पड़ेगा, सिंपल है ना। और रेंज इसका भी देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो इसका रेंज जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। आया समझ में, बहुत आसान है ना। तो आप आराम से इसके ग्राफ थोड़े से बना के देख लेना। लॉजिक वही है कि टेन जीरो जीरो होता है, 90 पे अनडिफाइन, ठीक है। फिर आपका पाई पे जीरो होता है, 3 पाई बाई टू पे अनडिफाइन, ऐसे ये ग्राफ बनते जाते हैं। अगर आप एंगल पे वैल्यू निकालोगे, ऐसी कॉट का आप बना के देख सकते हो। अब आते हैं सेक और कॉसेक का, ठीक है। ये सेक कॉसेक का ये है और सेक का ये है। पहले सेक की बात कर लेते चलो। तो सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। तो इसका भी डोमेन देखो, नीचे वाला पार्ट जीरो कहां हो रहा है, कॉस जीरो कहां होता है, 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू पे। तो इसलिए देखो पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस का 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू। और अगर रेंज की बात करूं तो देखो ये 1 है, 1 से ऊपर जा रहे हैं, 1 से इनफाइनाइट, और माइनस 1 से नीचे जा रहा है। तो इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो होगा 1 से इनफाइनाइट, या पहले ये लिख लूं माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। देखो माइनस इनफाइनाइट मतलब नेगेटिव से ऐसे जा जाके कहां तक जा रहा है, -1 तक, और 1 से ऊपर जा रहा है, तो यूनियन लगा दिया, दो इंटरवल है ना इसमें। अब आते हैं कॉसेक थीटा पे। तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन। तो साइन के लिए जीरो कहां कहां होती है, एन पाई पे। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, लिख लो, ये सही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल रियल नंबर माइनस का एन पाई। देखो बिलो पाई पे, 2 पाई पे देखो डिफाइन नहीं आ रही वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो ग्राफ, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है, सेम है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये इधर ही नहीं है, मतलब और कहीं किसी टॉपिक में अगर आ जाए साइन जीरो या कॉस जीरो, आपको पता होना चाहिए कहाँ जीरो होता है, कहाँ क्या डोमेन है, क्या रेंज है। जित आपको पता होगा आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अब हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप ऐसे करोगे इसको, साइन 45 प्लस 30, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का हमें यूज करना पड़ेगा। इससे पहले कुछ चीजें मैं बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। जैसे सपोज करो आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ लोगों को नहीं आता होगा सॉल्व करना, मैं आपको सिखा देता हूं कि साइन 120 डिग्री हो गया, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल अगर कोई है, ठीक है, तो आप डिफरेंस भी क्रिएट कर पाओगे कि इसमें वो चीज़ अप्लाई क्यों नहीं होगी। ध्यान समझना, अगर मैंने आपसे कहा साइन 90 बताओ, ठीक है 1 होता है, साइन 30 बताओ 1/2 होता है, मैंने कहा एक काम करो साइन 120 बता दो यार, तो आप कहोगे सर साइन 120 तो नहीं पता यार, मुझे जो है साइन 120 डिग्री के लिए तो नहीं पता है कितनी होगी। तो अगर आपको साइन 120 डिग्री के बारे में नहीं पता है तो फिर कैसे कर सकते हो, तो ये याद रखो तुम किस किस की हेल्प ले सकते हो, 90, 180, 270 और 360। मतलब क्या, आपको अगर
आपको अगर 90 अगर आपको यहाँ पे साइन 120 डिग्री फाइंड आउट करना है तो आपके पास कुछ एंगल हैं, जैसे होता है ना, अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प लोगे, अपने फ्रेंड की हेल्प लोगे, किसी की तो हेल्प लोगे ना, तो आपको साइन 120 नहीं मिल रहा है, तो आप 90 डिग्री, 180, 270, 360 इनका यूज करोगे बस। क्या? अब इनके लिए कुछ रूल हैं। अगर आप 90 डिग्री का यूज करते हो, अच्छा 90 डिग्री से यूज करने से मेरा मतलब है 90 प्लस 30 120 होता है, सर प्लस माइनस का मतलब ये है, या फिर 270 प्लस माइनस करोगे, एक तरीका ये, इनके काम करने का तरीका सेम है, इसलिए मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। और 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस, इनके काम करने का तरीका सेम है। क्या है अब इनके काम करने का तरीका? अगर आपने बोला ऐसा है मुझसे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो 90 तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो 90 कहता है देखो ऐसा है, मैं हेल्प तो तुम्हारी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जैसे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन कॉट, तो वो साइन देखना पड़ेगा कि तुम्हारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन 180 बहुत अच्छा है, कहता है ऐसा है मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा, तुम्हें कन्वर्जन भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है ये तो। और सिर्फ तुम्हें साइन देखना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बस साइन देख लो तुम्हारा काम हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो चलो साइन 120 डिग्री निकालते हैं, तो भाई साइन 120 इसी तरीके से लिख लेना, साइन 120 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो साइन 120 के लिए दो टाइप के बच्चे हैं, कह रहे हैं देखो ऐसा है, मैं तो ऐसा है 90 प्लस 30 करूँगा, ठीक है कर लो भाई साइन 90 प्लस 30। तो एक बच्चा बोला सर ऐसा है मैं तो 180 माइनस 60 करूँगा, तो ठीक है तुम भी अपनी मर्जी से कर लो जो तुम्हें करना है, क्योंकि तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो ना भाई सर, तो 180 माइनस कर लो, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो इसको। चलो 90 की हेल्प ली है, तो 90 क्या कह रहा था, कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो भाई कन्वर्जन किस में करें भाई, तो कन्वर्जन के कुछ रूल हैं। तो कन्वर्जन के रूल क्या है कि अगर साइन थीटा होगा तो वो कॉस कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन होगा तो वो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट होगा तो टेन में, साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, और सेक होगा तो कॉसिक में, और कॉसिक होगा तो सेक में, इस तरीके से कन्वर्ट होंगे, ठीक है जी। अब साइन गया 90 वाले के पास, साइन ने कहा, साइन 90 ने कहा कन्वर्ट हो जाओ, तो साइन गया कन्वर्जन रूल पे, तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में। अच्छा जब तुम किसी की हेल्प लेते हो 90 प्लस पूरा हटा दो, वो जिसकी हेल्प लोगे सब हटा दो, क्या दिख रहा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। अब क्या बोला गया था, साइन और देख लेना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप मुझे बताओ जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 120 सोचो 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप कहोगे सर 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अरे एक डाउट भी आता है सर ये तो कॉस है, जो रिजल्ट आया है उसको नहीं देखते हैं, था क्या साइन 120, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 के इक्वल। अब देखो साइन 180 माइनस 60 आ गया, अब 180 क्या कह रहा है, ये 180 है, कन्वर्जन नहीं करना है, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा भाई, कन्वर्जन नहीं करना है, जैसे ये 180 क्या कह रहा है, कन्वर्जन नहीं करना है, और जिसकी हेल्प लोगे यानी ये पूरा हट जाएगा, और ये 60 डिग्री आ गया, पूरा हट गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, साइन 60 आया, और ये तुम्हें पता ही 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो √3/2 आ गया, देखो सेम आंसर आया। अब फटाफट कमेंट सेक्शन में, पहले एक काम करता हूं, पहले मैं एक और बता दूं, फिर एक तुमसे पूछूंगा, उसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। चलो अगर मुझे tan 330 निकालना है, ठीक है, एक और सिखा देता हूं, मुझे tan 330 अगर फाइंड आउट करना है, तो 330 किसके क्लोज है, 360 से, तो 360 इसको ऐसे लिख लेते हैं, tan 360 माइनस 30 डिग्री, tan 360 माइनस 30।
अब 360 माइनस अगर 30 करा मैंने, तो 360 की हेल्प अगर लोगे तो कन्वर्जन तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तो tan का tan रहेगा, और जिसकी तुम हेल्प लेते हो पूरा हटा देते हो, इधर तक पूरा हट जाता है। अच्छा 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्या वो फोर्थ में आएगा? 270 से ज़्यादा 360 से कम है, और फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होगा 10। तो ये आंसर आया -1/√3। ठीक है, अब तुम सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर तुम ढंग से लेक्चर कर रहे हो तो बताओगे tan 210 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? tan 210 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितने लोगों को सॉल्व करना आता है, देखूंगा कमेंट तुम लोगों के। ठीक है, चलो ये होगी बात, इधर तक समझ में आ गया। अच्छा कभी कभी क्या है, कुछ स्टैंडर्ड लिख लो। कभी कभी क्या होगा ना, तुम्हारी जो एंगल है ना वो नेगेटिव में लिखे होंगे, जैसे साइन लिखा होगा -θ, साइन क्या है -θ लिखा होगा, तो माइनस को आप बाहर कर देना, यानी -sin θ। ठीक है, फिर आएगा cos -θ, कॉस में माइनस एंगल हट जाता है, प्लस ही हो जाता है, नहीं प्लस का cos थीटा हो जाता है। tan -θ माइनस का tan θ, cot -θ माइनस का cot θ, sec -θ माइनस प्लस का sec θ, ये प्लस हो जाता है, cosic -θ माइनस का cosic θ। तो इसका मतलब दो ही ऐसे हैं cos और sec, जो अपने अंदर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेते हैं, बाकी सब में माइनस क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बीच बीच में कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये कि अगर आपको sin 75 निकालना है तो किसी के माइंड में आ जाए कि सर अभी अभी जो सीखा है ना 90 की हेल्प ले लेता हूँ, sin 90 - 15 ऐसे कर लूँ। तो दिक्कत ये है कि ठीक है कर तो सकते हो कि 90 की यूज कर रहे हो, तो 90 क्या कहता है, कन्वर्जन करो, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और 15 डिग्री आएगा क्योंकि ये पूरा हट जाएगा। और 75 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब फिर दिक्कत है cos 15 नहीं आता है, मतलब अभी तो साइन 75 नहीं आता, cos 15 भी तो नहीं आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास एक तरीका और है, क्या कि हमें जो एंगल निकालना है, हमें जो एंगल निकालना है उसको हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लें जो हमें पता हो। जैसे 75 को क्या मैं 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बताओ। साइन 75 को मैं साइन 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री लिख सकता हूँ। तो अगर साइन 45 प्लस 30 लिखा, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री अगर लिख दिया, तो इसका मतलब ये है अब आपके पास ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो ऐसा मत कर देना कि इसको लिख दिया साइन 45 प्लस का साइन 30, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये साइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अब उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, मैंने आपको एक और भी देना था। अब आप ये फॉर्मूले फटाफट नोट कर लो। साइन ए प्लस बी के कभी कभी माइनस भी करना पड़ सकता है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ साइन 15 डिग्री बताओ, तो आप क्या करोगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे, समझ रहे हो। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का टेन ए माइनस बी का, कॉट ए प्लस बी का कॉट ए माइनस बी का। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हों। अब जरा इसका एनडीए का क्वेश्चन एक करते हैं। क्या दे रखा है, देखो दे रखा है कॉस थीटा माइनस अल्फा जो है वो ए के इक्वल है, कॉस थीटा माइनस बीटा बी के इक्वल है, और निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा तो फाइंड आउट करना है, आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। और लेकिन दे जो रखा है वो थीटा में दे रखा है, तो यार वैल्यू तो पुट हो नहीं पाएगी। अच्छा किसी के माइंड में आ रहा होगा सर कॉस अल्फा माइनस बीटा का मेरे पास फॉर्मूला है, कौन सा, कॉस ए माइनस बी का लगा दूं। अच्छा लगाना जरा, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो दिक्कत है, ये कैसे करोगे, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, कॉस बीटा की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी, हमें जो दे भी रखा वो थीटा के टर्म्स में दे रखा है। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि हम इसको थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, थीटा
माइनस अल्फा दे रखा है ना, मैंने थीटा एक ऐड कर लिया और थीटा के साथ माइनस बीटा लिख लिया, ध्यान से देखना, और एक ऐड करा तो एक माइनस, देखो मैंने क्या करा, सिंपल समझना, क्योंकि मुझे थीटा के टर्म्स में दे रखा था ना, तो मैंने एक थीटा ऐड कर लिया और एक सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। मैंने एक थीटा ऐड कर लिया और एक सब्सट्रैक्ट कर लिया थीटा टर्म में बनाने के लिए। अब मुझे थीटा माइनस अल्फा दे रखा है, थीटा माइनस अल्फा दे रखा है और एक थीटा माइनस बीटा दे रखा है, तो एक बताओ, थीटा माइनस बीटा अगर है तो मैं थीटा और बीटा को एक साथ कर लेता हूं, एक साथ, और ये जो दोनों बचे हैं यहां पे मेरे पास थीटा माइनस अल्फा है, तो इन दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। देखो क्या ये फॉर्मेट बन गया। अब ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी है, अब हो जाएगा काम हमारा। क्या है फॉर्मूला, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए यानी कि कॉस थीटा माइनस, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा माइनस बीटा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन ए साइन बी यानी साइन थीटा माइनस बीटा, साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आ गया समझ में, कॉस थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस बीटा साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ए है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू बी है, अब ये साइन में कैसे आएगा, तो देखो हमें इतना तो पता ही ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस के टर्म में क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा, इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ये तो लिखूंगा, बताओ सही है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 10th क्लास में पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो साइन थीटा कितना आएगा, निकालो इससे वैल्यू, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। अब रख दो वैल्यू, तो ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा माइनस बीटा, ये है बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। बस अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए बी प्लस पहली ऑप्शन है, ये तो रीअरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, टेन ए माइनस टेन बी दे रखा है एक्स के इक्वल, कॉट बी माइनस कॉट ए है वाई के इक्वल, और बोला है कॉट ए माइनस बी बता दो। ठीक है, क्या फाइंड करना है, कॉट ए माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, कॉट ए माइनस बी। तो भाई अगर कॉट ए माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है तो कॉट ए माइनस बी का पहले फॉर्मूला देखो क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे हमें और क्या चाहिए। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, अगर आप पीछे देखोगे आपने लिख रखे हैं अगर फॉर्मूले, तो होता है कॉट ए कॉट बी प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस का कॉट ए। देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस का कॉट ए। अब देखो क्या क्या दे रखा है, कॉट बी माइनस कॉट ए, तो देखो वाई दे रखा है, नीचे वाला पार्ट तो मिल गया, ऊपर वाला पार्ट नहीं पता है, कॉट ए कॉट बी प्लस का 1, ये नहीं समझ में आ रहा कहां से आ सकता है। तो देखो ये जो रिजल्ट है इसका भी तो कुछ यूज होना होगा, देखो इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास ये रिजल्ट है टेन ए माइनस का टेन बी इज इक्वल टू एक्स। देखो हमने फॉर्मूले लगा दिए, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले लगा देने हैं, बाद में सोचना कि अच्छा इसको कहाँ से निकाला जा सकता है। मैंने तो पहले कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ये आया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट थी मैंने रख दी, कॉट ए कॉट बी मुझे नहीं पता चल रहा है कहाँ से आना है, तो मैंने देखा अच्छा ये टेन ए माइनस टेन बी कुछ दे रखा है। अब मुझे तो कॉट ए कॉट बी चाहिए मल्टीप्लाई में, तो इस टेन को क्या मैं 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन कॉट बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। एलसीएम ले लो, कॉट ए कॉट बी, देखो अब मिलेगा आगे, देखो मल्टीप्लाई में ये कॉट बी इधर पहुंच गया, ये कॉट ए इधर आ गया, इज इक्वल टू एक्स। बस अब कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू तुम्हारे पास वाई है, कॉट ए कॉट बी ये इक्वल टू एक्स है, तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, यानी वाई अपॉन एक्स आ गया कॉट ए कॉट बी। कॉट ए कॉट बी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स आ गई है।
तो बस वैल्यू पुट कर दो, कॉट ए कॉट बी के लिए वाई अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब इस y का इसमें भी डिवाइड कर लो और इसमें भी डिवाइड कर लो, तो y अपॉन एक्स तो पहले से है, इस वाले में y डिवाइड हो गया, और 1 में भी डिवाइड कर लो y का, y से y कट गया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन वाई। है कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन वाई। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ गया? बढ़िया से देख लो, ठीक है। उम्मीद आपको बढ़िया समझ में आ गया हो। तो आपको बस ध्यान रखना है इस तरीके से कि अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दिया करो, उसके बाद देखा करो किस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब यहां पे क्या है, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स, यानी कि जैसे हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले है ना। अब तुम्हें फॉर्मूला चाहिए साइन 2a का, कॉस 2a का। अच्छा ये आते कैसे हैं फॉर्मूले? मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं, एक आइडिया लगेगा आपको। जैसे अगर मैं बोलूं साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे अगर मुझे साइन 2a फाइंड आउट करना है, साइन 2a फाइंड आउट करना है, और ये सारी जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं 2a के और ये 3a के, तो b अगर मैं a पुट कर दूं, अगर मैंने b को a पुट कर दिया तो कितना आएगा? देखो साइन ए, यहां पे भी a हो गया, कॉस ए, ये आपका कॉस ए और ये साइन ए, तो ये भी तो साइन ए कॉस ए है ना, तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए, इसका मतलब है, और ये साइन 2a हो गया। यहां से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a टेन 3a साइन 3a कॉस 3a। तो किस तरीके से आए होंगे वो मैंने एक अप्रोच आपको बताई है, जिससे आपको एक आइडिया लगे, क्योंकि अप्रोच होना भी हमारे पास लिए बहुत जरूरी होती है। तो एक अप्रोच बता दी मैंने आपको, ये सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो जो मैंने a प्लस बी वाले फॉर्मूले आपको दिखाए थे, ठीक है। ऐसी टेन 3a या फिर साइन 3a पता कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। साइन 3a को 2a प्लस a लिख देना, और यहाँ पे a प्लस बी का लगा देना फॉर्मूला, फिर साइन 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या कॉस 2a का। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें ये भी फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये है, पेपर अगर आ रहे हैं तो आप फटाफट याद ही कर लेना, ठीक है। तो ये साइन 2a साइन 3a के फॉर्मूले आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या निकालना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पी के इक्वल दे रखा है भाई, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हमें गिवन है पी के इक्वल, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 2 अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पी के इक्वल है, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो देखो क्या है, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा का तो मतलब है बेसिकली कॉस 2 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2 अल्फा का मतलब है कॉस 2 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा का स्क्वायर। अब तुम्हें ये सोचना है कि कॉस 2 अल्फा कहाँ से आए, ठीक है। कॉस 2 अल्फा में मैं ऐसा क्या करूं कि रिजल्ट आ जाए। अभी जो दे रखा है वो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है, तो प्लस में दे रखा है, तो क्या हो सकता है, तो हमें कुछ ऐसा याद आएगा, अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 2 अल्फा आ सकता है, यानी साइन 2 अल्फा आ सकता है, और अगर साइन 2 अल्फा आ सकता है तो फिर कॉस 2 अल्फा भी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ से क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ टेन 2 अल्फा तुम्हें दे रखा है, तो क्या तुम साइन कॉस कॉट सब निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, ये तो आपस में रिलेट होते हैं। तो अगर मुझे कॉस 2 अल्फा निकालना है तो साइन 2 अल्फा आ जाएगा, तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में चाहिए ना, तो मैं इसलिए स्क्वायर बोथ साइड कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ, जिससे साइन और कॉस क्या आ जाएं, आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वल टू पी स्क्वायर। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू पी है, तो स्क्वायर बोथ साइड करा, तो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर।
ए प्लस बी का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू पी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा हो गया, यानी साइन 2 अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो साइन 2 अल्फा जो है वो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1। साइन 2 अल्फा क्या आ गया। अब हमें निकालना क्या था, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो क्या हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा को मैं 2 अल्फा ले रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे पता है। तो ये साइन का स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर जो -1 है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से हमें कॉस स्क्वायर 2 अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, सॉरी प्लस है ना, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कट गया, तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा क्या आ जाएगा, ये 2p स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और p की पावर 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो p स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस का p स्क्वायर। तो क्या आंसर सी पार्ट हो जाएगा, p स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस का p स्क्वायर, p स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस का p स्क्वायर आएगा इसका आंसर। चेक कर लो इस चीज को। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए, फॉर्मूले वही सब लगने हैं, साइन 2 अल्फा या कॉस 2 अल्फा, साइन a प्लस बी या फिर टेन a प्लस बी। ठीक है, अगर बहुत सारे एंगल दिख रहे हो तो ये देख लिया करो एक बार सिंप्लीफाई करने से पहले कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है जिसमें एंगल को ऐड करके कोई ऐसा एंगल आ रहा हो जो हमें पता हो। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, यानी π/8 प्लस 3π/8, तो 4π/8 आ रहा है, यानी π/2 आ रहा है। ठीक है, इससे भी कुछ बन सकता है। इसको अगर ऐड कर रहा हूं 5π/8 प्लस 7π/8, तो 12π/8 आएगा। तो 6 आया, ये 4 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, इससे भी कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, लेकिन इससे अच्छी एक और चीज हमें दिख रही है, क्या बहुत कमाल की बात है, पाई को अगर 7 में पाई में ऐड करेंगे तो 8 पाई आएगा, और 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 पाई आएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं कि 2 का सम और किन्हीं और 2 का सम सेम आ रहा हो। ठीक है, उससे कुछ कैलकुलेशन आसान रहती है। और एक बात अच्छी बात ही क्या है, π/8 को 7π/8 में अगर हम ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 8π/8, 8π/8 आ जाएगा। तो पाई आ रहा है, पाई मतलब 180, और 180 में अच्छी बात ये होती है कन्वर्जन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल पाई बना रहे हैं, ये दोनों एंगल भी पाई बना रहे हैं, करके देख लो ऐड। तो ये सब देख लिया करो कि इसमें पाई बन रहा है या 90 बन रहा है, तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग गया कि ये दोनों का सम पाई है एंगल का और इन दोनों का सम पाई है, तो मैं किसी एक को चेंज कर दूंगा पाई से। कैसे, देखो इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8, इसको चेंज करूंगा। कैसे, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 5π/8 अगर मैंने लिखा तो यहां पे या 3π/8 लिख देता हूं, 3π/8। देखो अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा ना, तो 8 माइनस 3 का ये 5π/8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे इसको कर दूं, 1 प्लस कॉस पाई माइनस का π/8, बल्कि 7π/8 लिख देता हूं। एक मिनट, 3 लिखा ना, हाँ ठीक है। अब एक बार चेक कर लो बस, देखो अगर मैं यहाँ पे एलसी, देखो इन दोनों को तो मैंने कुछ कर ही नहीं, जैसा है वैसे ही रखा है। यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 3 देखो 5 आएगा,
8 माइनस 1 7 आएगा, सही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस का कॉस पाई बाई 8, ये आ गया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 आ गया। कॉस 180 माइनस थीटा 1 माइनस का कॉस पाई बाई 8 आ गया, यही तो आएगा, देख लो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। अब आपको देखो ये और ये a प्लस बी ए माइनस बी, नहीं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे इसमें लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, नहीं ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया, और ये ऐसी साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। अगर तुमने इसके बाद अगर सही से दिमाग नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पाई बाई 8 किलो निकाल नहीं सकते हो, 3 पाई बाई 8 किलो निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, लेकिन 3 पाई बाई 8 क्या है, 3 पाई बाई 4 का हाफ है, पाई बाई 8 क्या है, पाई बाई 4 का हाफ है, वैल्यू निकाली जा सकती है, साइन टू थीटा के फॉर्मूले लगा के हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे करोगे लेंदी पड़ेगा। लेकिन एक कमाल की बात इसमें यह है कि अगर मैं पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 को ऐड करूं तो ये 4 पाई बाई 8 आएगा, यानी पाई बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ रहा है। तो मैं एक को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8 लिख देता हूं। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे ना 8, तो 4 पाई माइनस पाई, देखो 3 पाई बाई 8 ही आएगा, बस मैंने 90 माइनस करके लिख दिया क्योंकि मुझे पता था दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो है वो पाई बाई 2 है, तो मैंने पाई बाई 2 माइनस ये वाला एंगल लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो कॉस पाई बाई 8 आ गया। इससे फायदा ये हो गया कि ये दोनों एंगल क्या आ गए, सेम आ गए हैं, मतलब साइन पाई बाई 8 और ये कॉस पाई बाई 8, यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, सेम हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ये सेम है यानी ये बन गया तुम्हारा साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा सेम है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। अब ये जो है कि इसका फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन 2 थीटा बन गया कमाल का फॉर्मूला। तो इसका डबल करोगे पाई बाई 8 का पाई बाई 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/2, ये 1/2 है, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन पाई बाई 4 बन जाएगा और इसका स्क्वायर है। देखो मैंने क्या करा, 1/2 तो है ही और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, तो साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा, नहीं साइन पाई बाई 4, तो 1/2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर कर लो, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है, 1/8 आ जाएगा, डी पार्ट समझ रहे हो, क्या आंसर आ जाएगा 1/8। तो इसकी कैलकुलेशन मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो लेंदी पड़ सकता है आपको। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे साइन ए दे रखा है और बोला है कॉस a/2 बताओ, यानी कॉस का एंगल हाफ करना है, कॉस का एंगल हाफ करना है। तो याद रखना जब भी किसी एंगल से हाफ एंगल करना हो तो पहले कॉस ए निकाल लेना, क्या निकाल लेना, कॉस ए। तो आप बताओ अगर एक ट्राइंगल दिया है, अगर ये एंगल ए है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा इसका 4, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉस ए कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4a आ गया, क्या सॉरी 4/5 आ गया। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट, तो आप मुझे बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सोच के देखो कि ये हमारा जो एंगल है ए वे किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देखोगे, देखो 360 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 360 में 90 अगर ऐड करूंगा तो 450 हो जाएगा इधर, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट आया, क्या आया
सेकेंड क्वाड्रेंट आया 450 से 540, 450 से 540। तो इसका मतलब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये माइनस का 4/5 होगा। क्या हुआ, ये हुआ माइनस का 4/5। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो आई है माइनस का 4/5। कॉस ए की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 4/5 है। ये समझ में आ गया ना माइनस क्यों आया। अब एंगल अगर हाफ करना है तो यार देखो तुम्हारे पास cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी एंगल हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 थीटा का हाफ हो जा रहा है, 2 थीटा का हाफ क्या हो रहा है, थीटा। तो अगर ये cos ए है तो इसका हाफ करोगे तो ये 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 4/5, इज इक्वल टू माइनस का 4/5। ये चीज क्लियर है क्या, बताओ। अगर cos a माइनस का 4/5 है तो cos 2 थीटा अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यानी एंगल हाफ हो रहा है, तो cos a में क्या वो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 हो जाएगा, एंगल हाफ कर दिया। अब निकाल लो cos a/2 के लूँ, तो 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 4/5 प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे 5 एलसीएम लिया तो माइनस का 4 प्लस का 5, तो ये कितना आ गया 1/5। 2 cos स्क्वायर a/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1/10। अब आप स्क्वायर रूट जब करोगे तो cos a/2 आपको मिलेगा प्लस माइनस का 1/√10, प्लस माइनस 1/√10 मिलेगा। अब ये अगर प्लस माइनस 1/√10 है, ये अगर आपका प्लस माइनस अगर 1/√10 है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये सोचना है। और इस बार आप एंगल ए के अकॉर्डिंग बात नहीं करोगे, अब आपका एंगल a/2 हो गया है। तो एक काम करो, a 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 540 का हाफ हो जाएगा 270, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 225, ठीक है, 225 हो जाएगा। तो 225 से 270 कहाँ होगा, वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो cos a/2 माइनस का 1/√10 होगा, माइनस का 1/√10 कोई ऑप्शन में है, किसी में नहीं है यार, नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर तो। क्या इसका आंसर नन ऑफ दी जा रहा है, हाँ नन ऑफ दी जा रहा है। आया समझ में, तो क्लियर होगी सारी बात। तो एंगल हाफ को करना आपने उम्मीद है सीख लिया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें आप एक फॉर्मूला आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लें, फिर इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो लेंदी रहेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पे क्वेश्चन देखा गया है, देखो एनडीए में आया हुआ है, 2020 में आया है, तो दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला, कि अगर कहीं cos अल्फा हो फिर इस एंगल का डबल हो, यानी cos 2 अल्फा हो जाए, फिर इस 2 अल्फा का डबल हो जाए, यानी cos 4 अल्फा हो जाए, ऐसा कहीं फॉर्मेट हो जाए, मतलब डबल होता जाए एंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है। और ऐसे ही n टर्म्स हो जाए, ऐसे कितने, मतलब cos ऐसे n बार लिखा हो इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ब्रैकेट में 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, साइन ब्रैकेट में 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन अल्फा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला है साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फा, अगर ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसमें बच्चों को बहुत मतलब बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं। मैं तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। एन क्या ले रहे हैं तुम्हें, कितने कॉस हैं, 1 2 3, अगर 3 है तो 3, एन मैंने एन लिए थे यहाँ पे तो एन है, बस काम खत्म। और अल्फा जो है वो सबसे छोटा वाला एंगल है, काम खत्म। लोग परेशान होते हैं सर इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, मैं कहता हूँ इतना आसान है ना, बुक में देखोगे कंफ्यूज होगे, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ याद रखोगे बहुत आसान लगेगा। क्या बताया,
काउंट कर लो कॉस कितने हैं, तो वो n हो जाएगा, और अल्फा जो है वो लीस्ट एंगल, जैसे इसमें ही है 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, हो रहा है डबल एंगल। अच्छा, तो क्या 8 तो देखो बाहर है, वो बाहर रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ये लगाओ, साइन 2 की पावर n, कितने कॉस हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू अल्फा, अल्फा वो है छोटा एंगल यानी 10 डिग्री, अपॉन 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 साइन छोटा एंगल यानी 10 डिग्री। 2 की पावर 3 8 होता है, कट गया, तो ये आया साइन 2 की पावर 3 8, साइन 80 अपॉन साइन 10 आ गया। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो 80 और 90, 80 और 10 का सम 90 होता है, तो मैं एक को चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको मान लो 90 माइनस 10 करा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 10 अपॉन साइन 10, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट 10 डिग्री है ऑप्शन में है। अगर ना होता बाई चांस तो मैं इसको चेंज कर लेता नीचे वाले को, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर आ जाता। तो समझ में आया, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, फीडबैक जरूर बता देना यार कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत से ये लेक्चर तुम्हारे लिए बनाए गए, सब कुछ कवर हो जाए। बुक में देखोगे अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं तुम्हें, जैसे साइन 75 है, साइन 15 है, ठीक है, कॉस 15 है, इनकी वैल्यू याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई साइन 15 तो फिर भी तुम 30 सेकंड में निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन 18 ये सब जरूर याद कर लो भाई, इनमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है, कि साइन 18 डिग्री के लिए √5 माइनस 1/4 है, कॉस 36 के लिए √5 प्लस 1/4 है, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखो रिजल्ट। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, साइन 18 तो लिखा हुआ है, अगर मुझे कॉस 36 लिखना है, अच्छा कॉस 36 भी लिखा है, साइन 36 नहीं लिखा ना, साइन 36 नहीं लिखा है, तो साइन 36 लिख लो। साइन 36 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस का 2√5/4, और कॉस 18 नहीं लिखा है, तो कॉस 18 लिख लो। कॉस 18 होता है √10 प्लस का 2√5/4, ये लिख लो। देखो ऐसे याद रखना तुम्हें, साइन 18 अगर √5 माइनस 1/4 है, ठीक है, तो फिर कॉस में 18 नहीं होगा, वो कॉस 36 होगा, लेकिन माइनस की जगह प्लस होगा, ठीक है। अब साइन 18 अगर ये है तो कॉस साइन 36 ये तो नहीं होगा, तो दूसरा फॉर्मेट है 10 माइनस का 2√5 का स्क्वायर रूट अपॉन 4। तो अगर ये साइन 36 है तो ये कॉस 36 नहीं होगा, तो 18 हो सकता है, तो कॉस 18 ये होगा, लेकिन माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरीके से थोड़ा आप याद रखें। अच्छा, साइन 72 कैसे कोई निकालेगा, तो साइन 90 माइनस 18 कर देना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं कॉस 18 आ गया, और कॉस 18 के लिए ये है, ठीक है। तो यानी अगर आपको दो वैल्यू याद रखनी है, साइन 18 कॉस 18, साइन 36 कॉस 36, उससे आपका सब कुछ आ जाएगा। कोई बोले साइन 54 बताओ, तो कर दो 90 माइनस 36, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 36, समझ रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 36 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36, ये वैल्यू लिख दी है। आप भी अपने जहाँ भी नोट्स बना रहे हो लिख लो सारी वैल्यू। ऐसी 10 22 एंड हाफ यानी कि 45 की हाफ की वैल्यू, ये वैल्यू आप याद रखें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है बहुत कमाल का है, 10 9 डिग्री 27 63 और 81। मैंने बोला था जब डिफरेंट टाइप के एंगल हों और तुमने वो देखा भी नहीं हो कि 9 डिग्री तुमने निकाला हो या 27 डिग्री निकाला हो, मैंने तो नहीं निकलवाया अभी तक आपको, तो देखो किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या 9 और 81, क्या इनका सम 90 है, 27 और 63 इनका भी सम 90 है, ठीक है। तो इनको एक साथ लिखते हैं पहले तो, 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएंगे, यानी 10 27 डिग्री 10 63 डिग्री, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको 10 81 को चेंज कर लेता हूँ 90 माइनस से सेम एंगल हो जाए, तो मैंने इसको कर दिया 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस 9 कर दिया, ठीक है। सेम इधर भी कर दूंगा,
इसको भी मैंने 90 माइनस 27 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, tan 9 प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 9, ये tan 27, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 27, ये आ जाएगा, देख लो। अब डायरेक्ट कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो साइन कॉस में चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये साइन 9 अपॉन कॉस 9, साइन 9 सॉरी कॉस क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 9 अपॉन साइन 9 माइनस साइन 27 अपॉन कॉस 27, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन यानी कॉस 27 अपॉन साइन 27। तो यहां पे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे cos 9 और sin 9 एलसीएम मिलेगा, तो ये इधर पहुंच के साइन स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये इधर पहुंच के cos स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे cos 27 sin 27 एलसीएम मिलेगा, ये यहाँ पे पहुंच के साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर 27 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है, तो ऊपर 1 हो गया और ये cos 9 और ये साइन 9 माइनस ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन cos 27 साइन 27, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो साइन कॉस अगर मल्टीप्लाई में और एंगल सेम है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, ये बन गया साइन 54 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि आप 36 और 18 डिग्री के लिए याद रखो, तो साइन 54 एक्चुअल में कितना है, अगर मैं 90 माइनस करूं 36 ही तो आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, यानी ये कॉस 36 है। अब वैल्यू रख दो, तो साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 और इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, तो ये 4 ऊपर गया, ये 4 ऊपर गया, तो 8/√5 माइनस 1 और ये 8/√5 प्लस 1। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 और 8 को बाहर कर दे रहा हूँ, तो ये आएगा √5 प्लस 1 इधर और √5 माइनस 1 आ जाएगा इधर, तो ए जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे √5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी ऊपर 2 आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, करके देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साइन 18 साइन 36 कॉस 18 कॉस 36 इन सब की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ सकती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें कुछ और फॉर्मूले याद रखने एक बीच बीच में यूज हो जाएंगे कि अगर कहीं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाए तो आप साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगा लेना, या कहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाए तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लगा लेना, तो ये 2 फॉर्मूले भी याद हैं, कर लेना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। हालांकि इनका एक्सटेंडेड फॉर्म भी इधर दे रखा है लेकिन इनका कम यूज होता है। अब ये आए कैसे होंगे, सीधी बात है, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यूज इसका होता है, इसलिए ये याद रखें, जो मैंने थोड़े पेन से लिख कर रखे हैं ऐसे, ठीक है, तो याद रखो। अब जैसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, देखो एनडीए में आया है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 66.5 माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है फॉर्मूला अभी पीछे, साइन ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड कर दो,
तो 63 में 23 ऐड होगा 89 ना, और हाफ और 90 डिग्री हो गया, मतलब फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो 66.5 में माइनस करोगे 23.5, 0 3 43 आएगा। साइन 90 तो 1 होता ही नहीं, साइन 43 आ गया। अब साइन 43 तो नहीं है ऑप्शन में कोई, 47 में है, तो क्या मैं इसको 90 डिग्री माइनस का 47 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, नहीं कॉस 47 डिग्री हो गया, बी पार्ट हो गया। आया इसमें? तो कॉस 47। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे एक साइन, हमारे पास साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ऐसी अगर कभी सेपरेट आ जाए, मतलब साइन ये अलग और ये अलग, यानी साइन x प्लस साइन वाई का, साइन x माइनस साइन वाई का, कॉस x प्लस कॉस वाई का, कॉस x माइनस कॉस वाई का, ये फॉर्मूले आपको याद रखने, बहुत आपने पढ़े भी होंगे, 11th में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो याद रखते हैं। अब जैसे ये आगे इस पे बेस्ड लिखा है कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 12 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। कॉस 48 माइनस कॉस 12 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये लगा दो फॉर्मूला। तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो माइनस 2 साइन 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 अपॉन 2 30 डिग्री, 48 माइनस 12 36 अपॉन 2 साइन 18 डिग्री हो गया। तो माइनस 2 इंटू साइन 30 1/2 साइन 18 √5 माइनस 1 अपॉन 4। देख रहे हो आप कि देखो पहले अभी मैंने थोड़ा पुराना क्वेश्चन करवाया था, देखो 2020 में भी आया है, यानी कहीं ना कहीं साइन 18 साइन 36 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 2 से 2 कट गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √5 प्लस का 1/4, कोई ऑप्शन देख लो। माइनस का √5 किस में है? इसमें है और इसमें है, इसमें लेकिन 8 है तो ये रिजेक्ट हो गया, बी हो जाएगा इसका आंसर, 1 माइनस का √5/4, ठीक है। अब इसको भी देखो, cos 20 है प्लस cos 100 है, cos 140 है, तो लगा देते हैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको अभी अलग रखो इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसमें लगा रहे हैं cos x प्लस cos y, आप चाहो तो इसमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं इसमें क्यों लगा रहा हूँ, देखो 100 प्लस 20 120, और मुझे पता है जब मैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो वो होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, यानी एंगल को ऐड करना होगा अपॉन 2 करना होगा। तो 120 ऐड करने पर 2 से डिवाइड 60, 60 हमें पता होता है, इसलिए लगा दो इन दोनों में फॉर्मूला। तो ये कितना आ गया, 2 cos 20 प्लस 100 अपॉन 2 cos 20 माइनस 100 अपॉन 2, और प्लस का cos 140 है, ये 120 अपॉन 2 60, तो 2 cos 60 हो गया। ये cos 80 आएगा माइनस का अपॉन 2 माइनस 40, लेकिन cos में नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हो जाता है, पढ़ा था ना हमने, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है। प्लस का cos 140 डिग्री, 2 cos 60 होता है 1/2, यानी cos 40 प्लस cos 140 डिग्री, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल, तो cos 40 प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री आ गया, cos 40 प्लस cos 140 डिग्री आया है, आया समझ में। अब किसी एक को चेंज कर दो, देखो आंसर क्योंकि कांस्टेंट नंबर है और 140 और 40 का सम तो 180 होता है, तो cos 40 प्लस cos 180 माइनस का 40, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो cos 40 से cos 40 कट के 0 आ रहा है इसका आंसर,
तो आ जाएगा डी पार्ट। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? 0। अब हमें कुछ फॉर्मूले मल्टीप्लाई के भी याद रखने हैं। जैसे अभी फॉर्मूला सम यानी साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले थे, कॉस ए प्लस कॉस बी। अब प्रोडक्ट से प्रोडक्ट इनटू द सम, यानी कि देखो 2 साइन ए कॉस बी का ये फॉर्मूला, 2 कॉस ए साइन बी का ये फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का ये फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का ये फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो ये भी फॉर्मूले आप नोट कर लें। ठीक है? अब देखो आपको कुछ रिजल्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का याद रखना है, इसको मैं आपको अलग सिखाता हूं। क्या? देखो एक आप याद रखो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। यानी कोई आपसे बोले मिनिमम वैल्यू बताओ तो -1, मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो +1। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। ठीक है? साइन कॉस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है? तीसरा, अगर स्क्वायर आ जाए यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो वैल्यू फिर 0 से 1 हो जाती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम +1। ऐसी कॉस स्क्वायर आ जाए तो वो भी 0 से 1 हो जाता है। ठीक है? साइन कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ये तो साइन कॉस का हो गया। लेकिन अगर साइन और कॉस मिक्स होके आ जाए, मतलब क्या? अगर a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा हो, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे तो मिनिमम वैल्यू इसकी होती है -√a² प्लस b², मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। अच्छा, प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा दूसरा, कभी कभी कोई बोले 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। कोई तुमसे बोले 3 कॉस साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कुछ लोग सोचते हैं सर आपने तो फॉर्मूला लिखवाया था। नहीं, इधर मैं साइन कॉस लिखा ना, एक मिनट मैं पूछता हूँ 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का, मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो कुछ बच्चे परेशान होते हैं सर आपने तो फॉर्मूला ए साइन थीटा यानी साइन पहले होना चाहिए। यार कोई जरूरत नहीं है साइन पहले होने का, ये ए और बी तो कांस्टेंट है ना, इसको मैं बाद में लिख दूं इसको पहले लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस साइन और कॉस का मेन क्या है? थीटा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थीटा तुम्हारा सेम होना चाहिए। बस उनके जो कोफिशिएंट हैं चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वैसे भी आपको पता है ए का स्क्वायर करना है, अगर माइनस भी हुआ तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ तो वो हो जाएगी √3² प्लस 4² यानी 9 + 16 25, 25 का √5। अगर मैं आपसे बोलूं -3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का, तो बस -3 का स्क्वायर कर लेना, तब भी क्या आएगा? 5। तो समझ में आ गया? अच्छा, इस रिजल्ट में मैं अगर ऐड कर दूं प्लस का 7 और बोलूं मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना, प्लस का 5 है 7 ऐड कर देना, यानी कोई कांस्टेंट नंबर अगर ऐड करके आ जाए तो बाद में ऐड कर देना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थीटा आपका क्या होना चाहिए? थीटा आपका सेम होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? चलो अब बस लास्ट टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन और है फिर करते हैं। लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 sin x माइनस का 3 cos x। देखो ये आया हुआ है एनडीए जो 2022, ऐसा नहीं फालतू चीजें करवाई जा रही, बिल्कुल टू द पॉइंट और जो तुम्हारे एनडी में आया हूँ। 3 sin x माइनस का 3 cos x प्लस 4 cos³ x माइनस का 3 sin³ x। अब तुम्हारे पास सॉरी 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 4। अब साइन की टर्म एक साथ लिख लेता हूँ, 3 sin x माइनस 4 sin³ x 4 cos³ x माइनस का 3 cos x। अब ये तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये, तो ये साइन 3x बन जाएगा। ये तुम्हारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला यानी cos 3x बन जाएगा। क्या अभी जो मैंने लॉजिक सिखाया क्या उससे ये सॉल्व हो जाएगा? मैंने बोला था एंगल सेम होना चाहिए, बस है 3x, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या बताया था? स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, तो क्या √2 आ जाएगा आंसर? बी पार्ट आया समझ में? तो इसका आंसर हो गया √2। अब इन्होंने देखो अलग तरीके से रखा, हमारा समझ में आ गया वो। ठीक है? अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
मैंने आपको बोला भी था कि साइन थीटा अगर 0 आ जाए तो मैंने पहले ही सिखा रखा है, तो मैं देखो n पाई, कॉस थीटा 0 आ जाए 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है, टेन थीटा 0 आ जाए तो n पाई। ये तीन चीजें तो मैंने पहले से ही आपको सिखा रखी हैं कि साइन के लिए 0 कहाँ होती है, n पाई पे होती है, और ज़्यादातर इसी पे आते हैं क्वेश्चन जो है, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा 0 आ गया 2n+1 पाई बाई 2, टेन थीटा 0 आ गया थीटा n पाई। लेकिन अगर बाई चांस 0 नहीं है, मान लो ऐसा आ जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और मैं आपसे कहूँ थीटा बताओ, तो आप बोलोगे सर थीटा इसमें क्या दिक्कत है, थीटा 30 डिग्री हो गया, ये तो पता ही है, बचपन सीखा है। मैं सिर्फ एक एंगल नहीं पूछना चाह रहा हूं, हमें पता है ना कि जब हम साइन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो 1/2 देखो यहां भी मिल रहा होगा, यहां भी मिल रहा होगा, यहां भी, यहां बहुत जगह मिल रहा होगा, मुझे वो सारे आंसर बताओ, तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको, मुझे पता है कि साइन 1/2 मतलब 30 डिग्री पे होता है, नहीं पाई/6 पे होता है, तो ये फिर कुछ फॉर्मेट इस तरीके का बन जाता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि यहां पे कोई एंगल आ गया, साइन इक्वल टू साइन समथिंग, तो इसके लिए फॉर्मूले हैं कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा की इक्वल है तो थीटा, यानी ये थीटा क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, यानी राइट हैंड साइड में जो एंगल है, यानी कि ये पाई/6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूले नोट कर लें। ऐसी कॉस थीटा अगर आ जाए कॉस अल्फा के इक्वल तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा, जो n आप देख रहे हो वो इंटीजर नंबर है z, ठीक है। ऐसी टेन थीटा अगर टेन अल्फा के इक्वल है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर के इक्वल हो, टेन स्क्वायर के इक्वल हो, तो इनका एक ही आंसर होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आपको फॉर्मूले लिखने हैं, और एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जिससे आपको समझ में आया कि कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, एक तो जीरो के लिए आप डायरेक्ट याद रखें, और जीरो नहीं है इस तरीके का फॉर्मेट है तो उसको पहले एंगल लिख लो जो एंगल तुम्हें पता है, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना। अब देखो ये सही है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2, और देखो लेटेस्ट है तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो माइनस का साइन 2 थीटा 2 माइनस 1, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है माइनस का 1, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 1, ठीक है। अब 1 वैल्यू कहाँ होती है साइन में, पाई/2 पे, तो माइनस को अंदर देते हैं, साइन में होता ना साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता ना, तो आप अंदर दे दो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला फिर उस हिसाब से नहीं है ना। अब बन गया फॉर्मूला, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देखो ये वाला फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू, थीटा यहाँ 2 थीटा है, एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू ये जो एंगल है राइट हैंड साइड में माइनस का पाई/2, 2 से डिवाइड कर दो थीटा आ जाएगा n पाई/2 प्लस -1 की पावर n, और ये पाई/4, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आपका ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब आप n की डिफरेंट वैल्यू रख दो। अब इन्होंने बोल भी रखा है कि तुम्हारा जो आंसर है वो -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। ऐसे कितने सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो हम n के लिए 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2, इस तरीके रखेंगे। एक बात ध्यान रखो, अब तुम्हें लगेगा ऐसे तो मैं बहुत सारे रखूंगा, देखो ऐसा होगा जब तुम 2-3 वैल्यू रखोगे ना तो पाई को वो क्रॉस करने लगेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा सारा। ऐसी -1 -2 के बाद वैल्यू रखोगे क्रॉस हो जाएगा माइनस पाई से, क्योंकि भाई ये नंबर लाइन है, यहाँ मान लो माइनस पाई है, यहाँ पाई है, तो जब वैल्यू रखने पे पाई से ज़्यादा आने लगे तो हटा देना उसको, और माइनस पाई से कम आने लगे हटा देना, समझ रहे हो।
चलो रख के दिखाता हूँ। चलो मैंने एन को 0 रखा तो कितना आएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 करोगे, -1 की पावर 0 1 हो गया, तो ये तो π/4, तो -π से π के बीच में π/4 तो आता है, तो एक आंसर तो मिल गया मुझे π/4। ठीक है, मैंने एन को 1 रखा तो थीटा इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये π/2, और सर ये माइनस का है, यहाँ ये माइनस था ना, माइनस, तो ये -π/4 हुआ। अब 1 रखा तो ये π/2, माइनस की पावर 1 -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 4 अगर एलसीएम लिया तो 2π + π, तो ये 3π/4 आ गया। ये भी तुम्हारा पाई से कम है, तो ये दोनों ही आंसर सही चल रहे हैं। अभी एन को 2 लिया मैंने तो 2 लगा तो 2/2 कट गया, पाई बचा, -1 की पावर 2 करोगे +1 आएगा, यानी माइनस का π/4 होगा, तो ये भी तो 3π/4 आया। फिर जब मैं एन को 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 3π/2, और ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का π/4, तो यहां पे वैल्यू ज्यादा आ जाएगी क्योंकि 3π/2 हो गया तुम्हारा 270, तो 270 तो वैसे ही ज्यादा है, समझ रहे हो, वैसे ही ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी तुम्हें अभी आंसर 2 ही मिले हैं, एक ये और ये तो सेम ही है, 2 ही आंसर अभी मिले। अब कुछ नेगेटिव में रखना शुरू करते हैं, -1, तो एन को अगर मैंने -1 रखा तो -π/2, ये माइनस रखा तो भी -1 होगा, माइनस माइनस प्लस का π/4, तो भी माइनस का π/4 आया, तो ये भी और ये भी सेम है। फिर एन को मैंने -2 रखा तो मेरा थीटा क्या आएगा, -2 से 2 कट गया, नहीं -π, -2 पावर करूंगा तो प्लस हो जाएगा मतलब, और माइनस का π/4, तो ये तो नेगेटिव -π/4 से और कम हो गया, यानी और इधर आ गया, यानी अब वैल्यू कम होनी शुरू हो गई है, तो इसका अब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ यही 2 आंसर आए हैं, माइनस का π/4 और 3π/4, ये 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो बस ये था हमारा लास्ट टॉपिक। कैसा लगा, उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ऐसा वन शॉट मैंने आपके लिए डिजाइन करा कि अब आपको क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।